अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और इसकी दो टाइप्स के मुतालिक। स्टूडेंट्स, जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को देखते हैं या वर्ड इक्विलिब्रियम को सुनते हैं तो हमारे जहनों में क्या आता है? हमारे जहनों में इक्विलिब्रियम को के लफ्ज़ को सुनने के बाद तवाज़न जहन में आता है, बैलेंस के कोई चीज़ बैलेंस, उसमें तवाज़न कितना है। तो क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द किसी चीज में तवाज़न देखा है? तो स्टूडेंट्स, कभी आप लोग इस चीज को देखें जरा, इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया के अंदर जिसमें हम लोग रह रहे हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हमें बैलेंस नजर आएगा। सबसे बड़ी मिसाल हमारी इस दुनिया पे एग्जिस्टेंस है। कैसे सर? देखें ना, हम लोग सांस जो ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस हमारा होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेके आते हैं। इसी तरह प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये एक तरह से तवाज़न बना हुआ है, इक्विलिब्रियम बना हुआ है। तो केमिकल या केमिस्ट्री में हम लोग इक्विलिब्रियम किसको सर कहते हैं? पहली बात मैंने आपसे कही कि इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है? बैलेंस। बैलेंस मतलब तवाज़न, कि किसी चीज में तवाज़न कितना है। अच्छा, एक और बात, ये तो हम लोग शुरू से ही इस पूरे के पूरे जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इस चैप्टर के बाद में आपसे कर चुका हूं। पहले हम लोगों ने ना रिवर्सिबल रिएक्शन को ही बेसिकली डिस्कस करना है। मैंने कहा था जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसका अल्टीमेट जो गोल होता है टू अचीव इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन हमने कहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन के रिएक्टेंट प्लस यानी रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, रिएक्शन हाफ एरो। अच्छा, ये भी एक और चीज समझ ले, जब मैं दो साइन लगा रहा होता हूं केमिकल रिएक्शन के, एक फॉरवर्ड को शो कर रहा है, एक रिवर्स को शो कर रहा है। दिस वन इज रिएक्टेंट, दिस वन इज प्रोडक्ट सी प्लस डी। अच्छा, दिस वन इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस वन इज रिवर्स रिएक्शन। हाफ एरो आगे की जानिब है, हाफ एरो पीछे की जानिब है। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान। पहले मैं इसकी ना जरा डेफिनेशन करता हूं, फिर इनको हम लोग ना समझेंगे, मजीद इसकी डिस्कशन करेंगे। हम लोग कहते हैं द स्टेट इन रिवर्सिबल रिएक्शन यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो हालत जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये बातें तो हम लोग पीछे कर चुके थे। एक बात याद रखिएगा नेक्स्ट, बट एट द स्टेट द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर विल कांस्टेंट या रिमेन कांस्टेंट। डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ना ये रिएक्टेंट ए है,
रिएक्ट करता है रिएक्टेंट बी के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, प्रोडक्ट बनेगा सी प्लस डी। मैं आपसे कहता हूं अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है व्हेन टाइम इज 0। जब टाइम 0 है तो मैं आपसे कहता हूं कि जो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है वो मेरे पास है 10 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, एक और बात, लफ्ज है ना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से पुत्र मुराद है मिकदार। कंसंट्रेशन मीन मिकदार। अच्छा, कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन बराबर होती है सी, पूरा ही लिख लें, कंसंट्रेशन बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के और उनका वॉल्यूम कितना है, ये कंसंट्रेशन कहलाती है। अब इसका यूनिट क्या होता है, एन नंबर ऑफ मोल, इसका यूनिट MOL मोल, वॉल्यूम इसका यूनिट DM क्यूब। तो ओवरऑल इसका यूनिट क्या बनेगा, अगर मैं DM क्यूब को ऊपर ले जाऊं तो बनेगा मोल पर DM क्यूब, ये बनेगा जी यूनिट कंसंट्रेशन का। तो मेरे पास जो रिएक्टेंट A है उसकी कंसंट्रेशन है 10 मोल पर डीएम क्यूब। B जो मेरे पास रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन सर कितनी है, मोल पर डीएम क्यूब। मेरे पास जब टाइम 0 है तो मेरे पास प्रोडक्ट C सर कितना होगा, 0, D सर कितना होगा, ये भी 0। उत्तर अभी फॉरवर्ड रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन किया ही नहीं, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा। आफ्टर टाइम 5 सेकेंड, वक्त गुजरा, वक्त 5 सेकेंड, यानी जब टाइम कितना हुआ, 5 सेकेंड। मैं आपसे कहता हूं कि मेरा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन किया और रिएक्टेंट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। एक और बात याद रखिएगा, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, रिवर्स रिएक्शन बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन जो है ये फास्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अगली बात जरा सुनिएगा। अब जैसे ही टाइम गुजरेगा तो मैं कहता हूं जी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो के 6 मोल पर डीएम क्यूब होगी। रिएक्टेंट ए की भी कंसंट्रेशन इतनी ही होगी, 6 मोल पर डीएम क्यूब। प्रोडक्ट सी की कंसंट्रेशन 4 मोल पर डीएम क्यूब। डी की कंसंट्रेशन 4 मोल पर डीएम क्यूब, इतनी हो गई। टाइम कहता हूं जी, टाइम में कहता हूं 10 सेकेंड हो गए, 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड मैं कहता हूं रिएक्टेंट ए की जो कंसंट्रेशन है वो लेट से मैं आपसे कहता हूं जी 5 मोल पर डीएम क्यूब होगी, 5 मोल पर डीएम क्यूब। इसकी भी 5 मोल पर डीएम क्यूब। इधर भी मैं कहता हूं जी 5 मोल पर डीएम क्यूब, इधर भी 5 मोल पर डीएम क्यूब। जब टाइम 15 सेकेंड हुए, 15 सेकेंड, तो मैं कहता हूं जी इसकी कंसंट्रेशन कम होकर 4 मोल पर डीएम क्यूब होगी। इसकी भी 4 मोल पर डीएम क्यूब, इसकी 6 मोल पर डीएम क्यूब। देखें ना स्टूडेंट, रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं। अब इधर ये भी 6 मोल पर डीएम क्यूब। आफ्टर टाइम 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, इसकी कंसंट्रेशन 4 मोल पर डीएम क्यूब, इसकी
4 मोल पर डीएम क्यूब, इसकी 6 मोल पर डीएम क्यूब, इसकी 6 मोल पर डीएम क्यूब। सर आपको ना शायद मिस्टेक हो रही है, गलती लग रही है, आपने ना वैल्यूज अब चेंज नहीं की। तो पुत्र ये वैल्यूज जो हैं, जहां पे वैल्यूज चेंज नहीं हो रही इस टाइम पर या इस दोनों टाइम के ऊपर, अब आगे मजीद जितना मर्जी रिएक्शन जाए, फॉरवर्ड जाए रिवर्स, इनकी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। यही तो मैंने कहा वो लम्हा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर अगली बात मैंने क्या कही, बट द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर है क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। अब ये चेंज नहीं होगी, अब कांस्टेंट रहेगी। यानी जितना रिएक्शन आगे जाएगा, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होंगे। रिवर्स रिएक्शन उतना ही पीछे आएगा, रिवर्स रिएक्शन उतना ही तेज हो। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था, रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट में तब्दील हुए। रिवर्स रिएक्शन स्लो था, तो कम प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो गए, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो गया, प्रोडक्ट्स इंक्रीज किए और रिवर्स रिएक्शन जो है वो फास्ट होना शुरू हो गया। तो ये था स्टूडेंट मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप सो कि आपको चीजें समझ आई होंगी। एक और काम है, ये प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब का आपके पास है, आप इसको मेरी वीडियोस को तसल्ली से गौर से सुने। आपके क्वेश्चन होंगे, जरूर यकीनन होंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछें, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम सर कितनी तरह के होते हैं। तो इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बेटा स्टैटिक से मुराद होता है रुका हुआ, जो आगे ना बढ़ रहा हो, स्टॉप हो गया। और अगला है जी डायनेमिक। डायनेमिक हम लोग कहते हैं मुतहर्रिक, जो अभी रनिंग में हो, हरकत में हो। अच्छा, ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्या सर केमिस्ट्री के अंदर कोई स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है? तो केमिस्ट्री के अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता। अगर हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम को देखना चाहते हैं तो हमें फिजिकल फिनोमेना को समझना पड़ेगा। फिजिकल फिनोमेना में ये इक्विलिब्रियम आपको नजर आएगा। पहले इसकी डेफिनेशन है, फिर मैं आगे इसको बढ़ता हूं जी, नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करता हूं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मुराद व्हेन रिएक्शन सीजेस, सीजेस से मुराद है रुकना या खत्म हो जाना, खत्म होना। सीजेस टू प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब आगे। हम लोग कहते हैं जी जब रिएक्शन रुक जाए, मजीद आगे ना जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक लम्हे के लिए जरा सोचें, मैं आपसे कहता हूं रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इक्विलिब्रियम उनमें कायम होता है। तो सर ये कैसा रिएक्शन हुआ? ये तो रिएक्शन ही स्टॉप हो गया। यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आप कहते थे रिएक्शन रुकता नहीं है, यानी रिएक्शन कंप्लीट तो होता ही नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन में। फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी आ रहा है, और ये मुसलसल अमल जारी रहता है सर। तो सर आप इधर कह रहे हैं जी ये रिएक्शन रुक जाएगा। तो पुत्र केमिस्ट्री के अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल के केस में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप इस फिनोमेना को देखना चाहते हो तो फिजिकल फिनोमेना में इसको समझ सकते हो। ये ना मेरे पीछे एक इमारत आपको नजर आ रही है, बिल्डिंग टिल्ड फॉर्म के अंदर। ये टिल्ड फॉर्म के अंदर जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये इसको चाहिए तो ये कि ये गिर जाए। कायम क्यों है, स्टेबल क्यों है? क्योंकि इस पे जो लगने वाली तमाम फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में, वो बैलेंस है। तो जिसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है ये गिर नहीं रही। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इट इज अ फिजिकल फिनोमेना, नॉट केमिकल फिनोमेना। अगर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम कहां से आएगा? ओके, तो इक्विलिब्रियम से मुराद है मुसलसल रिएक्शन चलता रहे, आगे भी बढ़ता रहे, पीछे भी आता रहे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते रहे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होते रहने चाहिए। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक मैंने कहा मुतहर्रिक, यानी ऐसा प्रोसेस जो हरकत में हो। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है एक दो दफा इसमें से। तो हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन ना रुके, ओनली द रेट्स ऑफ, रेट से मुराद होता है स्पीड, रफ्तार, रेट्स ऑफ फॉरवर्ड
यानी आगे जाने का रेट, एंड रिवर्स रिएक्शन पीछे, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो रफ्तार है बिकम्स इक्वल, बराबर हो जाए टू ईच अदर, एक दूसरे के। नेक्स्ट, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी सिमत क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। इन ऑपोजिट डायरेक्शन सिमत क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। मैं ना एक फिजिकल फिनोमेना से इसकी एग्जांपल देता हूं, फिर केमिकल से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, केमिस्ट्री के रूल से। आप लोग ना अक्सर तफरीही मुकामात पर जाएं या मॉल वगैरह में जाएं तो आप लोगों ने ना इलेक्ट्रिक स्टेयर्स देखी होंगी। दो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स लगी होती हैं, एक जो नीचे की जानिब आ रही होती है, एक जो ऊपर की जानिब जा रही होती है। अक्सर बच्चे ना शरारत करते हैं, उन्होंने जाना ऊपर होता है लेकिन उस स्टेयर पे चढ़ जाते हैं जो नीचे आ रही होती है। अच्छा, अब स्टेयर आ रही है नीचे की जानिब, यानी इलेक्ट्रिक स्टेयर नीचे की जानिब आ रही है, और जो बच्चा है जो शरारतन उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो क्या करेगा, वो ऊपर की जानिब जा रहा है। तो आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि स्टेयर नीचे आ रही है, बच्चा ऊपर जा रहा है। आप अपनी तरफ से तो वो हरकत में है, लेकिन वो ना तो ऊपर पहुंच पाता है ना ही नीचे आ पाता है। तो होता पता है क्या, स्टेयर के नीचे आने की वेलोसिटी यानी रफ्तार और बच्चे के ऊपर जाने की, जो जिस स्पीड से वो ऊपर जा रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, स्टेयर की वेलोसिटी नीचे आने की और बच्चे की वेलोसिटी ऊपर जाने की, ये दोनों क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते। तो बच्चा जहां पे खड़ा हमें लगता है वैसे खड़ा ही है जी, हिल ही नहीं रहा, हरकत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान इक्विलिब्रियम, जिस रफ्तार से वो आगे जा रहा है स्टेयर उसी रफ्तार से नीचे आ रही है, तो उनके दरमियान इक्विलिब्रियम, बैलेंस कायम हो गया, जिसकी वजह से हमें यह लगता है कि प्रोसेस रुक गया, लेकिन प्रोसेस रुकता नहीं है। एक और बात, आप लोगों ने ना इवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा। हम लोग कहते हैं जी वेपर्स बनना, वेपर्स जो बनते हैं वो प्रेशर डालते हैं, इवेपोरेशन भी पढ़ा होगा। तो वहां पे ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। वहां पे हमने एक चीज कही थी, हमने कहा था कि एक टाइम आता है व्हेन हम लोग सिस्टम को क्लोज कर दे। जब सिस्टम को क्लोज कर दे तो एक वक्त आता है कि जब माया से वेपर्स बनने और वेपर्स के दोबारा कंडेंस होके माया में तब्दील होने, इनकी रफ्तार बराबर हो जाती। बज़ाहिर यही लगता है कि अब जो माया है वेपर्स में तब्दील नहीं हो रहा और वेपर्स भी माया में तब्दील नहीं हो रहा, लेकिन होता पता है क्या, एक मॉलिक्यूल वेपर्स में तब्दील होता है तो एक वेपर्स दूसरा लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाता है। एक और मिसाल से समझते हैं, तवज्जो से बात ये समझना। मैं आपसे कहता हूं कि इस रूम के अंदर 10 स्टूडेंट मौजूद है, 10 स्टूडेंट इस रूम के अंदर मौजूद है। जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ तो इक्विलिब्रियम तब कायम हुआ जब इस क्लास से 3 बच्चे बाहर चले गए, इस कमरे से 3 बच्चे बाहर चले गए। तो अब रेशो क्या है, बाहर है 3, अंदर है 7। अब होगा क्या, जब इक्विलिब्रियम, जब स्पीड बराबर होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, एक बच्चा क्लास से बाहर जाता है तो दूसरा बच्चा क्लास में आ जाता है। ओवरऑल को चेंज आ रहा है, बज़ाहिर तो कोई चेंज नहीं लग रहा। तो याद रखिएगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो लगेगा यूं कि रिएक्शन अब स्टॉप कर गया, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी जो होते हैं वो स्टॉप नहीं होते। फॉरवर्ड भी रिएक्शन चल रहा होता है और रिवर्स भी रिएक्शन चल रहा होता है। ये ना एक पीछे मेरे ग्राफ जरा देखिएगा आप लोग, मैं ना एक ग्राफ आपके साथ शो करता हूं, इसको तवज्जो से समझिएगा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली मेरे पास ग्राफ है जिसमें मेरे पास रिएक्टेंट है हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये एमसीक्यू आता है, आयोडीन का कलर कौन सा होता है, तो आयोडीन पर्पल कलर की होती है, हाइड्रोजन कलरलेस गैस। तो यहां से बनता क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है आगे जाने का, और बैकवर्ड स्लो होता है। क्यों? शुरू में प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है, तो रिवर्स रिएक्शन कहां से आएगा। अब जरा ना मैं ग्राफ जो आपके साथ शो करने लगा हूं, जरा तवज्जो से ग्राफ को देखिएगा। मेरे पास ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहां पर टाइम गिवन है, टाइम की वैल्यू है 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 और 100। और वाई एक्सिस के ऊपर जो हम लोग ले रहे हैं जी वो रेट ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन भी ली जा सकती है लेकिन हम लोग रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन।
तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, शुरू में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट जीरो होते हैं, और रिवर्स रिएक्शन को क्या होता है, बहुत स्लो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास जो है कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की है, और शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट कम तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्लो होना शुरू हो जाता है। तो ग्राफ में जरा गौर करें आप लोग, तो ग्राफ में ये मेरे पास जो लाइन है दिस शोज फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो बिल्कुल बेस में लाइन है ये शो कर रही है रिवर्स रिएक्शन को। तो शुरू में चूंकि रिएक्टेंट ज्यादा थे, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था, तो आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा। तो ये ग्राफ जो है इसका जो कर्व है वो नीचे की जानिब आएगा, और रिवर्स रिएक्शन शुरू में कम था, प्रोडक्ट कम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो रहा है। तो ग्राफ की जो कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, और ये वो लम्हा है जब फॉरवर्ड और रिवर्स, यानी फॉरवर्ड की जो ग्राफ की लाइन है वो नीचे आ रही है और रिवर्स नीचे से ऊपर, यानी रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन आ रही है जिसकी कर्व। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, जिस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर हो गए। तो इस पॉइंट को जरा तवज्जो से समझिएगा, ग्राफ जरूरी है, ग्राफ आपको समझ आना चाहिए। तो ये वो पॉइंट था जिस पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो गया। हाथों में हाथ डाल के अब आगे बढ़ेंगे तो लगेगा ये जैसे रिएक्शन रुक गया, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।